हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। मेरे पास टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विलगित गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक में एक गोला होता है। चूँकि ये कौन सा गोला है, ये है चालक गोला। तो ये जो है चालक गोला है। तो इस चालक गोले को हम कोई भी जब आवेश देंगे तो वो आवेश इस गोले के ऊपरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरह से अगर हम किसी चालक गोले को, इस गोले को अगर कोई भी आवेश हम देंगे बाहर से, तो वो आवेश इस गोले के ऊपरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरह से इस तरह से क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है। अब देखो, चूंकि ये गोला है तो इस गोले का बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जिसको हम O से दिखाएंगे, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे त्रिज्या, जिसको हम बड़ी R से दिखा रहे हैं। तो देखो, अब हम समझ गए दोस्तों कि गोलीय चालक क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ये विलगित का क्या मतलब है। ये जो विलगित है, विलगित का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसको हम उस जगह पे रखे हैं जहाँ पर इसको बाहर से कोई परेशान करने वाला नहीं है। मतलब इसको हम वहाँ पे रखे हैं जहाँ पर बाहरी कोई भी बल, कोई भी तापमान, कोई भी दाब इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके, तो उसको ही हम बोलते हैं दोस्तों विलगित। बाहरी वातावरण से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा जगह पे रखे हैं। अगर ये गोलीय चालक को ऐसा जगह पे रखेंगे, अलग से बाहरी वातावरण से हम अलग रखेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं विलगित। क्या बोलते हैं? विलगित बोलते हैं। अभी देखो, ये जो तुम्हारे पास गोलीय चालक है, इसको हम रखे हैं दोस्तों निर्वात में। कहाँ रखे हैं? निर्वात में। और इस गोलीय चालक पर जो आवेश है वो आवेश है दोस्तों Q, और इसकी धारिता है कितनी? C। फिर से सुनो, इस गोलीय चालक पर आवेश कितना है? Q, और इस गोलीय चालक की धारिता कितनी है? वो है C। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि Q बराबर C इंटू V। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम C का मान निकालेंगे। C मतलब क्या होता है? C मतलब होता है दोस्तों धारिता। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ से हम C निकाल लेंगे। तो देखो C कैसे निकलेगा, ये V किस में, यहाँ पर गुना में, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, किस में आ जाएगा? भागा में। तो Q बटा क्या आ जाएगा मेरे पास? V। इधर क्या बचेगा? C। फिर से देखो हम क्या किए हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। सूत्र होता है दोस्तों Q बराबर C इंटू V। C है धारिता, V है विभव। ठीक है। तो देखो Q बराबर फॉर्मूला होता है C इंटू V। अब यहाँ से क्या किए हम दोस्तों, ये जो तुम्हारे पास V है वो गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? भागा में। और इधर बचेगा दोस्तों C। इसी को अगर हम सीधा करके लिख ले, यहाँ से लिखेंगे C, फिर लिखेंगे बराबर, क्या होगा इधर होगा Q बटे V। तो इधर मेरे पास हो गया Q बटे V। इसको हम समीकरण कितना कर लेंगे? 1 कर लेंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, विभव को निकालेंगे। विभव का सूत्र होता है दोस्तों, विभव V बराबर K
इस पर कितना आवेश है, Q बटे ये जो आवेश रखा है इस पर आवेश, इस आवेश की दूरी इसके सेंटर से कितनी है, वो है दोस्तों R है। तो इसीलिए यहाँ पर होगा KQ बटा क्या, दूरी मतलब कौन सा, बड़ी R, क्योंकि ये जो आवेश दिए हम इसको, ये सभी आवेश इस चालक गोले के सतह पर है। तो इसके केंद्र से इस सतह तक की दूरी कितनी है, वो है कितना, बड़ी R। तो इसीलिए सूत्र क्या होता है मेरे पास, विभव का सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है K, जो आवेश दिए हैं इसको Q बटे क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है, ये जो आवेश दिए यहाँ पर आवेश है, ये सभी आवेश यहाँ पर है, तो इसके केंद्र से, इस गोले के केंद्र से ये जो आवेश है मेरे पास, इस आवेश तक की दूरी कितनी है, वो है R। यहाँ पर दूरी के जगह पर हम क्या लिखेंगे R। ठीक है, समझ गए। इसलिए यहाँ पर आया विभव V बराबर KQ बटे R। ठीक है, समझ गए। V बराबर K का मान होता है दोस्तों, ये जो K है, K जो अचर है, कांस्टेंट है, इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर जो K दिख रहा है ये कितना होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पर ये जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि हम इस गोलीय चालक को कहाँ रखे हैं, निर्वात में, इसलिए यहाँ पर आया है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये K के जगह पर हम क्या करेंगे, इस K के जगह पर हम ये मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से आ जाएगा Q। ठीक है, इस K का मान कितना रखेंगे, हम रखेंगे 1 फिर बटे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बगल में क्या, इधर चल रहा है R। फिर से समझो, Q का तो हम Q लिख दिए, K के जगह पर क्या लिखेंगे, K के जगह पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बगल में R है तो R लिख देंगे, और इन दोनों के बीच कुंजी का संबंध होगा गुणा का, और इन दोनों के बीच भी कुंजी का संबंध है गुणा का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो फॉर्मूला V बराबर Q को 1 से गुना करो तो क्या आ जाएगा Q, फिर बटे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या R, सिंपल R से गुना करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया मेरे पास V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका क्या नाम है, निर्वात की विद्युतशीलता। समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 1 में यहाँ पर क्या दिख रहा है, V, और यहाँ पर हमें V का मान ही प्राप्त हुआ है। तो V का मान, ये V का मान हम किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे V का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, वो है C बराबर, सूत्र क्या है, Q बटे V, यहाँ से लिखेंगे Q बटे V, फिर लिखेंगे C बराबर Q का, यहाँ पे देखो Q है, Q का तो Q लिखेंगे, फिर बटे V का मान कितना है,
ये v का मान कितना, देखो v बराबर है कितना, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इस v के जगह पर हम इस v का मान, ये मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो रखो, तो v का मान कितना है, इतना है, रख देते हैं वहाँ पर। कितना है, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप, q से q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा c बराबर, q से q कट गया, ठीक है। यहाँ पर कट गया कितना बार में, 1, फिर बटे, फिर ये भी कितना बार में कट गया, 1, फिर बटे, फिर कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अब देखिए दोस्तों, देखो इसमें जो है, इसमें यहाँ पर सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे ये दिख रहा है ना। तो जो सबसे नीचे होता है वो जो है सबसे ऊपर चले जाता है, मतलब जो सबसे नीचे होता है उसको हम ऊपर वाले से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखो ये जो तुम्हारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसको हम किससे गुना कर देंगे, ऊपर वाले 1 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, c बराबर, इसको जब हम 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, बटे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब देखो ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इस 1 को क्या कर देंगे, यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है, समझे। फिर से समझो यहाँ पर क्या हुआ। देखो हमने क्या बोला कि जो सबसे नीचे होता है उसको हम सबसे ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो ये सबसे नीचे, इसको सबसे ऊपर वाले से 1 से गुना करेंगे। तो जब इसको हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 1, इसके बटे में क्या आएगा, 1। यहाँ पर बटे में कितना आया था, 1। तो इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ से हटा देंगे। तो देखो ध्यान से, इस 1 को हम क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए। तो मेरे पास धारिता आ गया कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। किसका, इसका आया विलगित गोलीय चालक की धारिता, जब ये गोलीय चालक कहाँ रखा हो, निर्वात में रखा हो, तब जाके इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसकी धारिता जब ये कहाँ रखा हो, निर्वात में। कौन, गोलीय चालक या विलगित गोलीय चालक। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखो इसी विलगित गोलीय चालक को अब हम किसी माध्यम में रखते हैं। मतलब कि अभी इस विलगित गोलीय चालक को किस में रखे थे, निर्वात में। इस बार हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, इसी विलगित गोलीय चालक को हम किसी माध्यम में रखते हैं, उसकी धारिता कितनी होगी उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह से होगा। तो यही पूरा सिस्टम है, एक गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक। देखो यहाँ पर, और इसको जो भी आवेश देंगे वो कहाँ रहेगा, इसके ऊपरी सतह पर। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो होगी दोस्तों बड़ी आर। जैसे यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, बड़ी आर है त्रिज्या, और इसका सेंटर यहाँ पर है ओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हम कहाँ पे रखे हैं, इसको हम रखे हैं इस बार, पहले तो हम रखे थे निर्वात में, देखो यहाँ पर, लेकिन इस बार हम इसको रखते हैं किसी माध्यम में। इसको जो है इस बार हम कहाँ रखे हैं, माध्यम में, ठीक है, समझे। इसको हम कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम में। जब इस विलगित गोलीय चालक को कहाँ रखे थे, निर्वात में, तब इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यह आया था।
इसकी धारिता। जब हम इसी को किसी माध्यम में ला के रखेंगे, किसी माध्यम में ला के रखेंगे तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों C, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों C बराबर यही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 4 पाई। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखाए थे, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, निर्वात की विद्युतशीलता। जब हम इसको कहाँ रखते हैं, इसको निर्वात में रखते हैं, तब यहाँ पर जो आता है ये आता है दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता। कब, जब इसको कहाँ रखते हैं हम, निर्वात में। जब इसको कहाँ रखते हैं हम, निर्वात में, तब यहाँ पर आता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, लेकिन अब हम इसको कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं। तो इस बार जो है यहाँ पर जो आया है तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। नॉट कब आता है, एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब हम इसको कहाँ रखते हैं, निर्वात में। लेकिन अब इसको हम कहाँ रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, तो इस बार यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों एप्सिलॉन एम। एम मतलब क्या हो गया, माध्यम, मतलब कि मीडियम। ठीक है, एम मतलब क्या हुआ, मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, किसी माध्यम में हम रखे हैं इसको, इसीलिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एम का, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉट का इस्तेमाल तब करेंगे जब इसको हम कहाँ पे रखे हों, निर्वात में। ठीक है, और यहाँ से सिंपल त्रिज्या तो इसका आर ही है, तो यहाँ से सिंपल हम आर लिख देंगे, समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मेरे पास है एप्सिलॉन एम, इसका नाम हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। समझे, एप्सिलॉन एम का नाम क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए ये बात तो समझ गए कितना आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं दोस्तों आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, आपेक्षिक विद्युतशीलता। किसको, एप्सिलॉन आर को। और इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है, सूत्र होता है इसका एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला को हम फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जहाँ पर एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसको तो आप जान रहे हैं, एप्सिलॉन एम को यहाँ पे नाम लिखे हैं। एप्सिलॉन एम को क्या बोलते हैं हम, माध्यम की विद्युतशीलता। और इसको भी आप जान रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट को। यहाँ पर देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट था, इसका नाम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, देखना, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, एप्सिलॉन एम चाहिए। यहाँ पर एप्सिलॉन एम है, तो इस एप्सिलॉन एम का मान निकाल करके हम यहाँ पे रखेंगे, इस एप्सिलॉन एम के जगह पर। तो देखो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये सूत्र है, इसी सूत्र से हम यहाँ पर निकालेंगे मान एप्सिलॉन एम का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आर बराबर कितना है, एप्सिलॉन एम बटे कितना है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, कोना कोनी गुना। तो देखो एप्सिलॉन एम को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन एम बराबर, और एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट से हम गुना करेंगे, इसको इससे गुना करो तो आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया दोस्तों एप्सिलॉन एम का सूत्र आ गया, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को हम यहाँ ला करके रख देंगे। ठीक है, तो देखो सी धारिता, सी क्या है, धारिता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है इसको। तो सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, एप्सिलॉन एम के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो इस एप्सिलॉन एम के जगह पर लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या चल रहा है, बड़ी आर। देखो यहाँ से C बराबर, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम 4 फिर पाई और इस एप्सिलॉन नॉट और इस R को एक साथ लिख देंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, क्या किए, 4 फिर पाई फिर एप्सिलॉन नॉट फिर R को एक साथ लिख दिए, और इस एप्सिलॉन R को हम साइड में लिख देंगे यहाँ पर। फिर से समझो क्या किए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बड़ी R को एक साथ हम लिख दिए हैं, और ये जो एप्सिलॉन R है इसको हम साइड में लिख दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C बराबर, यहाँ पर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पर जो धारिता निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर तो C है ही, लेकिन यहाँ पर क्या लगा के चलेंगे हम, डैश, क्योंकि अब अलग धारिता निकलेगा, क्योंकि इसको हम किस में रख दिए हैं, माध्यम में। यहाँ पर निकलेगा दोस्तों C डैश, तो C डैश बराबर, और इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, धारिता निकाल चुके थे। इस टोटल मान को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इस टोटल मान को क्या लिख देंगे हम, C लिख देंगे, और इनटू यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन R। ठीक है, समझे, यहाँ पर एप्सिलॉन R का वैल्यू यहाँ से अगर निकालें हम, ये C देखो गुना में है, ये साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा भागा में। तो ये जो C है तुम्हारे पास ये गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो देखो इधर क्या बचा है, C डैश, और यहाँ पर C किस में, गुना में, इसको इधर भेजेंगे तो वो आ जाएगा भागा में, और उधर क्या बचेगा, एप्सिलॉन R। तो देखो हमने क्या किया है, ये जो C तुम्हारे पास गुना में था, इसको उठा के हम इधर भेजे तो किस में आ गया, वो भागा में हो गया। यहाँ पर C डैश बटे C बराबर, इधर क्या बचा, एप्सिलॉन R बचा है। ठीक है, इसी को अगर हम सीधा करके लिखें, सीधा करके इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन R, फिर बराबर, फिर क्या हो जाएगा, C डैश बटे C। ये फार्मूला मेरे पास आ गया। धारिता जो है तुम्हारे पास यहीं पर निकल गया, धारिता, ये धारिता। ठीक है, लेकिन इसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, फार्मूला को, एप्सिलॉन R का मान हम निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R बराबर सूत्र बन गया C डैश बटे C। मतलब C डैश क्या है, ये C डैश ये है दोस्तों माध्यम की क्या, धारिता। C डैश क्या है, C डैश है दोस्तों माध्यम की, इस माध्यम की धारिता, C डैश। ठीक है, और ये C क्या है,
सी क्या है? सी क्या है? सी है निर्वात की, इस निर्वात की क्या? धारिता। ये सी डैश को हम क्या बोलेंगे? यहाँ से हम बोलेंगे माध्यम की क्या? धारिता। और इस सी को क्या बोलेंगे? सी को हम बोलेंगे निर्वात की धारिता। ठीक है, समझ गए? तो एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता वो बराबर होता है दोस्तों माध्यम की धारिता सी डैश और निर्वात की धारिता सी। तो एप्सिलॉन आर माध्यम की धारिता सी डैश और निर्वात की धारिता सी दोनों के अनुपात के बराबर होता है एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।